तो दोस्तों आज हमारे साथ सूर्यांश है, ये हमारे पड़ोसी हैं और ये हमारे बहादुरी के किस्से को सुनना चाहते थे। तो बहादुरी का कुछ किस्सा यूँ, क्योंकि हमने पिछली अपनी वीडियोस में देखा जब मैं ऋषिकेश से कैसे जोशीमठ आया, देर रात जब मैं पहुंचा तो जान नहीं बची थी शरीर में। हम लोग सो गए, खाना खाए 1 बजे सो गए, 6 बजे पहुंचना था, पहुंचे हम लोग करीब 11 बजे। तो दोस्तों ये लगा कि ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, लेकिन हमेशा वीडियो गेम के जैसे मेरी ज़िंदगी हो गई थी। एक लेवल ख़त्म होता है, फिर अगला लेवल आ जाता है और वो लेवल उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिया नूमेरो 3 यानी डे नंबर 3 जोशीमठ से घगरिया तक, जो कि हमारा बेस कैंप होने वाला था वैली ऑफ फ्लावर के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखनी है आप आखिरी तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर भी तो करना होगा, है ना, शेयर भी करना होगा आप लोगों को। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ, और बेल आइकन भी दबाना होगा आपको। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप देखिएगा कितनी खूबसूरत फ़ोटोज़ मैंने खींची हैं। तो प्लीज़ आपको मुझे वहाँ पे भी फॉलो करना चाहिए। मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं, आप लोगों को वो भी देखना चाहिए। तो दोस्तों ये हुआ यूँ कि हम लोग जब सुबह उठे और अर्ली मॉर्निंग जब उठे तो बहुत ठंडा लग रहा था, तो हम लोग रजाई से उठे और रात को ही मोबाइल सब चार्ज करके रख दिए थे। सुबह उठे सब कुछ चार्ज था, फिर मुँह धुलने के लिए उठे और जो हमारा होटल था उसके पास से एकदम हम सुबह उठे हो गए। हमने कहा चलो पहले टॉयलेट करते हैं, क्योंकि सुबह लाइन लग जाएगी, काफ़ी लोग थे, तो इससे बेहतर है कि पहले चले जाओ। और जब बाथरूम के लिए जा रहे थे तो हमने कहा बाथरूम भूल गए, क्योंकि जब हमने बाहर देखा तो इतना खूबसूरत नज़ारा था, मैं उसी को देखता रह गया। पानी बहुत चिल्ड था, मुँह धुलना कैसे वो हमें ही मालूम है। सो गाइस आवर डे स्टार्टेड लाइक दिस, day number 3. You can see how beautiful it is. It's absolutely amazing. It's like a wallpaper. We all are here. So now we are going to have a breakfast. And what we have, let me have a egg. And then es muy delicioso. Muy bien, muy lindo. Hay tomate. Nosotros tenemos mi té, mi cosa. एक गलती हो गई हमारी, जो टूरिस्ट हम लोग याही की तरफ से गए थे। गलती ये कि हम लोगों को 8 बजे छोड़ा गया वहाँ से, जबकि हमको छोड़ा जाना चाहिए था करीब 2 घंटा पहले। और वो क्यों, उसके बारे में अगर आपको जानना तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग जोशीमठ से सबसे पहले गए गोविंद घाट तक, ठीक है। उसकी जो डिस्टेंस है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब हम लोग वहाँ गए तो हमारी बस हमको वहाँ तक ले गई। From here we need to do a track. So these are my colleagues. There are so many people. I hope everything will be fine. 14 kilometers guys, so wish me luck. अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम वहीं से ही ट्रैक शुरू कर दें या फिर वहाँ से फुलना विलेज है जो कि 4 किलोमीटर दूर है गोविंद घाट से, और वहाँ से हम लोग आगे पैदल जा सकते थे और फुलना तक हम लोगों को एक टैक्सी करनी थी। तो हम लोगों ने चलो 50-50 रुपये दे के हम लोगों ने आपस में ग्रुप टैक्सी बुक कर ली।
ठीक है। अब आपको मैं एक राय भी देना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो आप सीधे गोविंद घाट पे भी रुक सकते हैं। अलकनंदा रिवर के बगल में बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। बहुत सारे होटल्स हैं, गुरुद्वारा भी है वहाँ पे, और आप वो जो बाढ़ आती है उसके भी आप अवशेष देख सकते हैं जो नदी में आती है। तो अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है, चारों तरफ नेचर होता है, खूबसूरत जगह होती है। और मैं तो दौड़ रहा था जो पुल था, ब्रिज था, उसके ऊपर मैं दौड़ रहा था। So guys, I bought this stick and you can hire moles also, but you have to pay a lot. It's like 1600 they're asking for 6 or 5 bags. So it's up to you. You can take or not. It's up to you. Look how it is. और स्टिक लेना इसलिए ज़रूरी क्योंकि जब आप आगे क्रॉस करेंगे ऐसे लगता है ना घर में, अरे जवान लोग हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सारी जवानी रास्ते में ढल जाएगी, बूढ़े हो जाओगे। आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि वो है चाहिए होगा उसका। अब उसके बाद मेरे पास कोई पोंचो वोंचो भी नहीं था, तो वहाँ पे 50 रुपये की पूरी पॉलीथीन मिलती है और बेस्ट है यार, उसको खरीद लो। जो 400 रुपये का पोंचो जो है वो आपका 40-50 या 100 रुपये की जो वहाँ की पॉलीथीन होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, सस्ते में। आप चाहो तो आपके पास म्यूल्स होते हैं, 1500 रुपये में 1000-1500 रुपये में 4-5 बैग लेते हैं वो लोग। आप उनसे नेगोशिएशन भी कर सकते हैं अगर वो करें तो, वैसे करते नहीं है जनरली। चूँकि हम लोग ऐसे टाइम पे गए थे जब कोविड चल रहा था तो लोग इतने नहीं थे। अब वहाँ पे जानते हैं कि सिखों का रिलीजियस प्लेस भी है, तो बहुत सारे जत्थे जाते हैं, तो पता नहीं आपको मिले कि ना मिले। तो बेहतर है कि आप जो वो दे रहे हैं उसको ले लो, क्योंकि इतने सारे बैग आप 13 किलोमीटर तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि फुलना विलेज से घाघरिया जो कि हमारा बेस कैंप है वहाँ की डिस्टेंस है 13 किलोमीटर। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी, यू विल सी विद आवर ग्रुप। और हम लोग ना वहीं पे ही सारी फ़ोटो खींचने लगे थे, लेकिन वो फ़ोटो खींचने की बेस्ट जगह मुझे जो लग रही थी, लेकिन जब हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो एक से खूबसूरत नज़ारे आने लगे। हम लोगों ने मैंने बैग दे दिया था अपना, और एक बैग हमने जिसमें कैमरा था वो हमने ले लिया था। फिर हम लोग वॉक करने लगे, और आपको जो टिफ़िन मिलता है सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे, वो टिफ़िन आप बीच में कहीं ना खाइएगा। जब आप घाघरिया जा रहे होंगे तो एक रिवर क्रॉस करेगी आपकी जर्नी को, आप उस जगह बैठ के आराम से खाइए। और इट्स अ स्टीप वे, यू हैव टू गो डाउन एंड इट्स अ रिवर नॉट, so maybe you cannot hear our voice because you can see flow of the river. और मैंने क्यों कहा था शुरू में कि यहीं से गलती हुआ था। गलती का मतलब यह है कि हमारे टाइम पे 2 बजे बारिश शुरू हो जाती थी, और जब हम वो ब्रिज क्रॉस किए थे वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी। और बारिश शुरू हो गई, इतना ठंडा पानी था, मेरे पास कोई वाटरप्रूफ शूज़ भी नहीं थे, जबकि ले लेने चाहिए, आपको ले लेना चाहिए, लेकिन जिनके पास वाटरप्रूफ शूज़ थे उसमें भी पानी चला गया था। एंड नाउ इट्स रेनिंग, सो कैप ऑन। क्या जवाब? अब इतना ठंडा था, और वो मेरी पॉलीथीन इतना काम आई, उसने बहुत साथ दिया। फ़ोन वोन सब अंदर रख लिए थे क्योंकि सब भीग जाता, और हम लोग वॉक कर रहे थे। लास्ट की 2 किलोमीटर की जर्नी तो ऐसे लग रही थी कि वो 2000 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग किसी तरह से वॉक करते वहाँ तक पहुँचे। कौन कहता है सिर्फ मशीनें वहाँ देखती है? एक बार ट्रैकिंग करके देखो वैली ऑफ फ्लावर की,
इंसान भी धुआं फेंकते, वो भी शरीर से, मुझसे तो छोड़ो। तो भैया हमारी इस मेहनत को सराहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को यहाँ भेजें ताकि वो भी बॉडी से धुआं निकाल सके। So guys, this way we reach here. This signboard will give you a life. Really, it gives you a life. Because last 200 meter was like a nightmare. And really, finally we reached our hostel, youth hostel. So it's very nice when you will see here. It is written here Hemkund 6 kilometers. Then you will see that, and this is our hostel. And now I'm going to show you from inside. ठीक है, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हमारे लिए गर्म पानी और हर एक चीज़ की व्यवस्था थी और चाय थी और बहुत अच्छा था वहाँ, बिहेवियर सब कुछ अच्छा था। रात को हम लोगों को वहाँ बैठ के सबसे पहले कपड़े चेंज किए। एक रूम में हम लोगों को 4 लोगों को रुकाया गया था। बाथरूम था, प्राइवेट बाथरूम, मतलब जॉइंट कमरे में ही बाथरूम था। और साथ ही साथ हम लोगों ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और अपने कपड़े जो गीले हो गए तो उसको सुखाए भी। सूखेंगे क्या, हर जगह तो बारिश हो रही थी, वहाँ पे लगातार बारिश हो रही थी, रुकती ही नहीं थी। नेटवर्क हमारी किस्मत थे, उस दिन था हमारे पास नेटवर्क। आगे दिन नेटवर्क किसी भी नहीं था, वही आखिरी दिन था हमारा नेटवर्क। हम लोगों को जब ब्रीफिंग दी गई, ब्रीफिंग जिन्होंने दी थी वो इतने फ़नी थे, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि जो नहाएगा वो अच्छा ट्रैकर नहीं है, जो गंदा बहुत ही मलिच ट्रैकर होगा वो सबसे अच्छी ट्रैकिंग कर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग वो जर्नी कर रहे थे तो हमारे जब 2 बजे बारिश हो गई थी तो बहुत सारे लोग धीमे चल रहे थे, हम लोग तो तेज़ चल रहे थे। हमारी टीम के एक मैडम थी जो आई थी अपने 2 बच्चों के साथ में कन्याकुमारी से, वो बिछड़ गई थी, बारिश हो रही थी रात में। उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारे याही का एक गाइड गया था और साथ ही आप NDRF की पुलिस भी गई थी उनको ढूंढने के लिए। अगर वो ना मिलते, वैसे मिल गए थे, अगर वो ना मिलते तो समझ लिए कि इतनी ठंड थी, बारिश हो रही थी और रास्ता एकदम अंधेरे वाला। रास्ते में अगर रात भर में अगर कहीं भी इधर उधर टिक जाते, इधर मान लो बीच में कहीं फंसते, वो लोग एक शॉप पे ही बैठे हुए थे तो उनकी डेथ हो सकती थी। तो रियल एडवेंचर था वो। आप जितना जल्दी हो सके सुबह निकले, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। और जर्नी को एंजॉय करिए, है ना, जल्दी जल्दी चलिए, क्योंकि 6 बजे अंधेरा जब हो जाएगा उसके बाद आप चलोगे ना तो रास्ता भी नहीं दिखेगा, पानी कब कहाँ से आएगा कुछ भी पता नहीं। ठीक है, बीच में तमाम जगहें मिलेंगी जहाँ आप रेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत ज़्यादा है तो म्यूल कर लो, या फिर वहाँ पे एक पिट्ठू आदमी को पीछे पीठ पे बिठा के भी ले जाते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं। जैसी आपकी इच्छा आप ऐसा कर सकते हैं। जूतों का ख्याल रखें, जूते आपके पास बेस्ट हैं तब तो बेहतर है, ये जर्नी आप बहुत इंजॉय करेंगे। अगर जूते नहीं अच्छे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पॉलीथीन जितनी हो सके उतनी ज़्यादा लीजिएगा ताकि बारिश हो तो आप उसको कवर कर सकें अंदर से। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इससे अगला लेवल जो हमारा डिफ़िकल्ट पार्ट था वो भी, उसके बारे में आप सुनेंगे। जब मुझे लगा कि मैं बीमार हो गया, मैं शायद वॉक नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आप ज़रूर जाइए, कोई भी सवाल हो, डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मुझे फॉलो कर लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। क्यों, कहानी अच्छी थी? ये अभी आगे की कहानी और सुनेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, adiós। Por favor, inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos.